भगवते परमहंस स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरोः परम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतान्महं परमभागवतान् नमामि। जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुबर सत्स्वैर्दुर्भिरस्यन्न धर्मः। स्थिरचर वृजिनग्नः सुस्मितां श्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णं भ्राजत्कपोलं शुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं नतत्रिपुरदृशिभिर्पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोर। नाम का पी ले अमृत घोर। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई। राम जपन से मुक्ति पाई।
नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध जुवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध जुवा नर नारी। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि शरणम। अखिल है ये प्रत्यनीक, कल्याण गुण गण निलय, गुण के सागर भगवान श्याम सुंदर के कृपा से, हरि गुरु वैष्णवों के कृपा से आज हम परम मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से, सत्संग विधि से हमको भागवत कथा की प्राप्त होने जा रही है। बहुत सुंदर बात है। कल हम सभी लोगों ने भगवान की कृपा से हम ये चतुर्थ स्कंद का ये ध्रुव चरित्र के ऊपर हम श्रवण कर रहे थे। आज हमारा सुंदर कथा है कि ध्रुव जी महाराज जो तपस्या है वो बहुत उच्च कोटि का जो तपस्या माना जाता है। ध्रुव जी का तपस्या को ऐसे तपस्वी ब्रह्मांड में न भूतो न भविष्यति, क्योंकि तपस्वियों में भी ध्रुव जी बहुत आगे निकल गए थे। बहुत कम उम्र में इतना बड़ा जो तपस्या, ये जन्म जन्मांतर का साधन का फल भी माना जाता है। और ध्रुव जी का तो पूर्व जन्म में वो बड़े बड़े साधन भी किए थे। इसी हिसाब से और गुरु कृपा ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि माता सुनती और बहुत बड़ी बात है कि देवर्षि नारद के उपदेश से ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर के विधि के अनुसार, गुरु के बताए गए विधि के अनुसार वो अपना जीवन को तपस्यामय करके, भक्तिमय जीवन बिता करके वो भगवान को सुंदर भाव से 5 महीने में 3 दिन में एक बार खा करके, और दूसरा महीना में 6 दिन में एक बार सूखा पत्र को खा करके, तीसरा महीना में जल पी करके,
चौथा महीना में वायु को भक्षण करके, इस विधि से वो 5 महीने तक जब तपस्या में डटे रहे ध्यान में, तो भगवान की कृपा से ऐसा हुआ, प्राणायाम विधि से वो रेचक एवं और कुंभक करके वो सारा ब्रह्मांड का वायु को अपने उदर में रख लिए, जिसका प्रभाव ऐसा हुआ कि तस्थोस्ताणुर्विवाचल ध्यायन ब्रह्म पदे के न तस्थोस्ताणुर्विवाचल, सब कोई जगत जड़मय हो गया, ताणु हो गया, और स्वर्ग में भी उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। तब देवताओं ने मिलकर के भगवान के पास जाकर के इस रहस्य का जानकारी के लिए प्रार्थना की। श्री मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को यही बात बताते हुए कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान के सम्मुख जाने के बाद सबसे महिमा है कि भगवान का शरणागति को स्वीकार करके ही भगवान को प्रार्थना करने से हर किसी जीव का उद्धार हो सकता है, क्योंकि शरणागति एक ऐसा बल है, उसके आगे भगवान ही बिक जाते हैं। क्योंकि भक्ति का अंतिम अगर चरम सीमा कोई है तो वो शरणागति है। तो शरणागति जो भी जीव अगर नहीं लेता है तो भगवान उसको कुछ कृपा तो सबके ऊपर होता है, पर भगवान को अगर कोई पाना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, या भगवान के धाम में जाना चाहता है, या भगवान का हो करके अगर जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो शरणागति बहुत आवश्यक है। और वही शरणागति गुरु कृपा से ही मिलती है, संतों भक्तों के कृपा से ही शरणागति प्राप्त होती है। इसलिए बड़े बड़े पीठाचार्य, बड़े बड़े द्वाराचार्य, बड़े बड़े महात्मा लोग हमारे भारतवर्ष में इसी के बल पर ही आज तक सनातन धर्म का सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि शरणागति से बढ़कर और कुछ चीज है ही नहीं हर जीव के लिए शरणागति। क्योंकि भगवान अगर अवतार लेते भी हैं और अगर उनका पिता नंद क्यों ना हो, वो भी अगर शरणागति में अगर नहीं जाएंगे तो भगवान कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान का नियम है कि पूरा दो और पूरा लो। क्योंकि शरणागति में कुछ देखो, शरणागति भक्त जब करता है तो भक्त के जीवन में कुछ दुनिया का या कुछ वस्तु कुछ भी वो चाहता ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ यही चाहता है कि भगवान की सेवा मिले, भगवान का पूजन करें, भगवान का कथा अपना मान करके अपना जीवन बिताए। क्योंकि शरणागति में जीव या भक्त ये सोचता रहता है, हे भगवान मैं आपको ही निहारा करूं, आपको ही सुना करूं, आपका नाम जपा करूं, इसमें मेरे को आप कृपा कीजिए, हैं मेरे गुरुजी मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, संत लोग मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, संत सेवा मिले, गो सेवा मिले, हरि भजन मिले, सत्संग मिले। यही भावना करते हुए भगवान के सम्मुख वो अपना जीवन को प्रस्तुत करते हुए भक्त कहता है कि प्रभु आप सब कुछ करें, पर दीयमानम न गुणहंति बिना मत सेवनम जनः। अगर भगवान अपने तरफ से कुछ दे भी देते हैं तो भक्त उसमें संतुष्ट नहीं होता है। हाँ, भगवान अगर देते हैं तो भगवान का प्रसादी मानकर वो ग्रहण करके भगवान में ही लगाता है, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण। भगवान का अगर जगत है, भगवान का वस्तु है, भगवान का दिया हुआ जीवन है, भगवान की कृपा से अगर मानव जोनी मिला है तो इससे बड़ी बात और बड़ी कृपा कुछ है ही नहीं। इसलिए मानव जीवन में भक्ति के अनुकूल हो करके रहना और भगवान को भजना और शरणागति में जाकर के सब कुछ भगवान ही हमारे रक्षक हैं, हरि गुरु वैष्णव ही हम उनके ही अधीन हैं। ये भावना करते हुए जीव जब भगवान का शरणागति लेता है तो भगवान सुंदर रूप से सुनते हैं। और देवता लोग हे विदुर जी, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, हर देवता सब इंद्र से लेकर वरुण लेकर जितने भी देवता थे स्वर्ग में, वो सब भगवान के धाम में पहुंच गए। और भगवान के धाम में पहुंच करके क्या बोले, वहीं भी एक बात ही बोले, बहुत सुंदर बात बताते हैं विदुर जी को मैत्रेय मुनि। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य
अखिल शक्ति धाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनाद विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। कि हे भगवान आप ही शरण और शरण्यम हो। शरणागति अगर किसी को अगर करना है तो प्रभु आपके चरण कमल में ही हम शरणागति लेते हैं। और हर देवता जब भगवान के शरण में जाकर के शरणागति को स्वीकार किए तब जाके भगवान ने अपना मुंह खोला और बोले कि हे देवता लोग तुम चिंता मत करो। ये जो अभी तक वायु का जो प्रभाव है, हर माया जगत में अगर वायु अगर स्थाणु होकर रह गया है, हर जीव जगत को ये पीड़ा होने लग गई है, तो इसमें कुछ चिंता करने की बात नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूं ये 5 वर्ष का एक बालक है जिनका नाम ध्रुव है और वो उत्तानपाद के पुत्र हैं। और वही जो उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, वो अपना आत्मा को मेरे में ही समाहित कर दिए हैं। उत्तानपादिर मयि संगत आत्मा, मेरे आत्मा में वो खुद अपने आत्मा को यानी कि अपने को ही मेरे ऊपर ही सब कुछ प्रविष्ट कर दिए हैं। और इसीलिए मेरा आत्मा और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा एक बन चुका है। इसलिए वो जो भी कर रहा है वो मेरे मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा ही तुम लोग मानो। और अभी चिंता की बात नहीं है, मैं अभी ध्रुव को दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, दर्शन देने के लिए नहीं। भगवान का कितना बड़ा महिमा यहाँ भगवान खुद बताते हैं कि शरणागति के बल पर जो भी माने भगवान को चाहता है तो भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आते हैं, भक्त को दर्शन करने के लिए आते हैं। क्योंकि भगवान भक्त का बहुत बड़ा प्रेमी है। क्योंकि प्रेमी भक्त को भगवान बहुत चाहते हैं। जो भक्ति करता है, जो पूजा करता है, जो जपन करता है, वो तो भक्त मानता है, भक्त कहलाता है। क्योंकि भगवान को जो चाहता है उसको भक्त कहते हैं, और जो भगवान जिसको चाहते हैं उसको प्रेमी कहते हैं। हे परीक्षित, ध्रुव जी तपस्वी ज्ञानी सब कुछ तो हैं, पर बहुत बड़ी बात है कि वो प्रेमी हैं, भगवान के बड़े प्रेमी लाडला भक्त हैं। और 5 साल की उम्र में बालकपन में अगर इतना भक्ति का प्रभाव अगर ध्रुव जी ने दिखा दिए हैं तो भगवान को तो दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। इसीलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं तये बहुसन न भया उरुक्रमे क्रोतावनामां त्रययोस्त्रिविष्टपं सहस्रशीर्षा पिततो गरुत्मता मधुर्वनम्रो त्यदिद्रुक्षयागतः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तएवमुत्सन्न भया उरुक्रमे कृतावनाम प्रययोस्त्रिविष्टपं सहस्रशीर्षा पिततो गरुत्मता मधुर्वनम्रो त्यदिद्रुक्षयागतः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान यहाँ देखो, हे विदुर, भगवान का जब कृपा होता है तो यहाँ बहुत सुंदर बात बताते हो। कहते हैं भगवान कहाँ आए तो कहते हैं मधुर वनम। मधुर वनम का मतलब होता है कि मथुरा। मथुरा कैसे आए तो यहाँ बताते हैं सहस्त्र शीर्षा पिततो गरुत्मता। भगवान का एक नाम है सहस्त्र शीर्ष, चतुर्भुज भगवान का एक नाम है सहस्त्र शीर्ष। और हे विदुर, ये सहस्त्र शीर्ष भगवान किसमें आए तो कहते हैं गरुत्मता, गरुड़ जी को लेकर के आए।
गरुड़ जी के पीठ में बैठ करके भगवान ने मधुबन को आए। और क्यों आए? तो यहाँ उत्तर देते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं भृत्य दिदृक्षयागतः, वैकुंठ से कहाँ गए? तो कहते हैं गतः माने गए। कहाँ गए? कि ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं, भगवान ध्रुव को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ध्रुव भगवान का बड़े भृत्य हैं। भृत्य का मतलब होते हैं भक्त प्रेमी। इसलिए भगवान पहुंचे। कैसे पहुंचे? तो पहले ऐसे भी महात्मा लोग यहाँ बताते हुए कहते हैं, महापुरुष लोग, हमारे जो पूर्वज में गुरु वर्गाचार्य लोग कहते हैं कि संत बताते हैं कि देखो यहाँ जब भगवान आए वैकुंठ से, तो आने का समय में ब्रह्मलोक पड़ता है। ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे आएंगे, पृथ्वी लोक तक आएंगे। तो ये भूलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत जितना भी लोग हैं, ये सप्त लोग हैं, ये 6 लोक को अतिक्रमण करते हुए भगवान आएंगे पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर जब आएंगे तो कैसे आएंगे? तो पहले आए ब्रह्मलोक को। तो ब्रह्मलोक को जब पहुंचे भगवान गरुड़ के साथ, तो वहां ब्रह्मा जी भी भगवान का पूजन किए। ब्रह्मलोक के जो अधिवासी थे वो भी भगवान का पूजन किए। तो वहां भगवान बोले कि अरे देखो, इतना पूजन अगर करोगे तो मेरे को समय लग जाएगा भैया, तो क्यों जा रहे हैं प्रभु, कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मैं ध्रुव को दर्शन करने जा रहा हूँ। और देखो अगर तुम लोग भी मेरे साथ चलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तो जब ब्रह्मलोक से ऐसा भगवान नारा दे दिए तो ब्रह्मलोक वासी भी भगवान के पीछे पीछे आने लगे, जनलोकवासी भी आने लगे, तपलोकवासी भी आने लगे। स्वर्ग में भी पहुंचे तो वहां भी भगवान को देख करके इंद्र भी पूजन किए। इंद्र स्वर्ग से भी कोई बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान के पीछे लग गए। यानी कि 6 लोक का हर प्रजा, बड़े बड़े जो अधिकारी थे वो सब भगवान के पीछे लग गए। तो भगवान ऐसा लीला क्यों की? विदुर जी ने प्रश्न किए कि भगवान तो अकेले सीधा आ जाते गरुड़ के साथ और ध्रुव को दर्शन करते या दर्शन देते और फिर अपना धाम में चले जाते। ये सब जो लीला, ये जो नाटक हुआ, ये जो व्यवहार हुआ, ये क्यों किए? तो भगवान इसीलिए वो सबको लेकर के आ रहे हैं कि जो भक्त होते हैं, भक्त लोग के लिए मैं क्या नहीं कर सकता। क्योंकि शरणागति का जो झंडा मैं यहाँ फहरा रहा हूँ, ये भक्त को जो आश्रय में दे रहा हूँ, भक्त के लिए मैं कैसा करता हूँ, ये सब दिखाने के लिए भगवान ने सबको लेकर इसीलिए आए कि शरणागति का बल सबसे ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए ध्रुव को मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। यानी कि शरणागति का जो फल, जो भक्ति का जो झंडा, उसी को फहरा रहे हैं भगवान कि अगर कोई भी भजन करे, कोई भी जपन करे और अगर निर्मल मन से छल कपट को त्याग करके, क्योंकि भक्त होने के बाद तो छल कपट रहता ही नहीं है, क्योंकि वो संसारी लोग की भाव है। पर जो शरणागति लेता है, जो गुरु दीक्षा लेता है, ये वही लोग समझ सकते हैं कि वो लोग छल कपट के बल पर ये लोग संसार में नहीं रहते हैं। क्योंकि उनको भगवान का ही जो सुख है, भगवान के राज्य में जो सुख मिलता है, उसी के लिए ही वो लोग, सब लोग ये छल कपट मान अभिमान ये सब छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत तुच्छ बात है। इसलिए हे विदुर जी, भगवान सबको लेकर आए। तो लेकर के जब आए तो यहाँ जब देखे तो ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ वो रहते थे। कैसे रहते थे? बहुत सुंदर बात बताते हैं यहाँ। ध्रुव जी एक पैर को नीचे रखे हैं और दूसरा पैर को अपना जो घुटने में दे दिए हैं, दोनों हाथ को ऊपर कर दिए हैं। एक अद्भुत मुद्रा में ध्रुव जी खड़े हैं। और यहाँ देखो, जब ध्रुव जी का आँख ही खोला नहीं है तो ध्रुव जी को भगवान ने सम्मुख खड़े होकर के देखने लगे। तो कितना समय देखते, तो देख रहे हैं भगवान, पर ध्रुव अपना आँख नहीं खोल रहे हैं। तो उस समय में भगवान को लगा कि अरे ध्रुव अगर ऐसे आंख बंद करके रहेंगे तो मैं यहाँ सामने में खड़ा होकर क्या करूंगा। तब भगवान बोले अरे रहस्य की बात होगा, कुछ तो है। तो जब ध्रुव जी के अंतःकरण में प्रविष्ट हुए भगवान, उनके हृदय पटल को भगवान जब निहारा, वो तो सर्वंतर्यामी है, सब देख ही रहे हैं, सब जान ही पाते हैं भगवान। तो ओहो, ध्रुव जी अपना अंदर में जो स्वरूप को निहार रहे हैं वो तो मैं ही हूँ। और मैं अभी देखो
स्थूल रूप से, प्रकट रूप से सामने हूँ और सूक्ष्म रूप में ध्रुव के हृदय में हूँ। जब तक सूक्ष्म रूप वाला स्वरूप ध्रुव के हृदय पटल में अगर अंतर्हित नहीं होगा तब तक ध्रुव आंख नहीं खोलेंगे। तो कैसे खोलेंगे? जैसे सोया हुआ व्यक्ति, अगर किसी ने अगर सोया हुआ व्यक्ति को जगा दे तो जिस अवस्था में वो जगता है तो इस अवस्था को ध्रुव प्राप्त हो जाएंगे। तब सामने जब आंख खोलेंगे तो उनके सामने मैं रहूंगा और जो स्वरूप अंदर में है वही स्वरूप बाहर में है, तो ध्रुव को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, आनंद लगेगा। ये सोचते हुए भगवान ने क्या किए, हे विदुर सुनो, बहुत सुंदर बात बताते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तिरोहितम सहस्यैवोपलक्ष्यम, वो अपना अंतर्हित जो स्वरूप था अंदर में ध्रुव का, उसको तिरोहित कर दिए भगवान। जब तिरोहित करने के बाद ध्रुव फड़फड़ा गए, ध्रुव जैसे विचलित हो गए, क्या हो गया, जो स्वरूप में अंदर में देख रहा हूं वो कहाँ गए। जब अपना आंख को खोले तो उनके सामने क्या देखते हैं, तद्दर्शनेनागत साध्वसः खिताबबन्धतांगम विनमय दंडवत्। तद्दर्शनेना गत साध्वसः, जब आंख खोलते ही वो क्या देखते हैं, तद्दर्शनेना गत साध्वसः खिताबबन्धतांग विनमय दंडवत्। दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भक चुम्बन्निवास्ये न भुजैरिवाश्लिषन्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तद्दर्शनेनागत साध्वसः खिताबबन्धतांग विनिमय दंडवत्। बहुत सुंदर बात बताते हैं। दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भक चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। अब अभी क्या हुआ कि ध्रुव जी है विदुर, जब आंख खोले तो भगवान को सामने देख करके पहला काम किए, क्या किए, विनिमय दंडवत। पहला वो मुद्रा किए, दंडवत मुद्रा में गिर गए भगवान को देख करके, और वहां दंडवत मुद्रा में रहते हुए निहारने लगे। तो क्या देखते हैं, दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भक चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। देख करके ध्रुव जी के मन में बहुत भाव जगा, अरे इनको कैसे मैं पकड़ लूं, इतना सुंदर है, अगर अंदर में हो, जो हृदय में थे तो उनको पकड़ना मुश्किल है, वो तो बाहर में आ गए हैं तो उनको पकड़ने के लिए अच्छा सुंदर मौका है, शायद ऐसे पकड़ लूं, ये भाव आ रही है ध्रुव में। क्योंकि देखो बच्चे हैं, 5 साल का बच्चे हैं, और बालक का स्वभाव तो ध्रुव जी में है अभी भी। तो बालक स्वभाव के होने के कारण क्या होता है, अगर किसी अच्छा वस्तु या सुंदर वस्तु देखता है बालक तो उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता है। तो इसी स्वभाव से आकर के, बालक स्वभाव में आकर के ध्रुव जी ने भगवान को भुजैरिवाश्लिषन्, मेरे भुजा के अंदर बांध लूं, पकड़ लूं, ये भावना उनके अंदर में जग गए। और फिर क्या हुआ, फिर बोले नहीं, चुम्बन्निवास्येन, कहते हैं कि बालक सबसे बड़ा बहुत माने कर्म करता है कि चुम्बन को भी अच्छा पसंद करता है। तो शायद भगवान को चुम्बन देने के लिए ध्रुव के मन में भाव जग गया है विदुर, और ध्रुव जी क्या किए, उनको चुम्बन देने के लिए इच्छा किए। तब क्या हुआ कि देखो, सतम विवक्षन्तम तद्विदम हरि। ध्रुव जी के अंदर की बात को भगवान हरि ने जान गए, और क्या किए, ज्ञात्पास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। हे विदुर, देखो, सतम विवक्षन्तम तद्विदम हरिर् ज्ञात्पास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः
कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ध्रुव जी के अंदर की बात को जान करके कृतांजलि भगवान ने अपना कर कमल में क्या किए, ब्रह्ममयेन कंबुना, अपने जो शंख चक्र गदा पद्म भगवान तो धारण करते ही हैं, वो तो उनका शाश्वत स्वरूप है, क्योंकि शंख चक्र गदा पद्मम त्रियाजुष्टम चतुर्भुजम, भगवान तो हर समय में चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं, और हर समय भगवान तो प्रसन्न वदनम, बहुत सुंदर सुंदर उनका भाव होता है कभी हर समय में भगवान हंसते हैं, सुंदर सुंदर रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम शुभ्रुवम चारुम कपोलम सुर सुंदरम। ध्रुव जी जो माने पूजन करने के समय में, ध्यान करने के समय में जो रूप को निहार रहे थे वही रूप में भगवान है। तो इसीलिए प्रसन्न वदनाम भोज पद्म गर्भारुणे क्षणम नीलोत्पलम दलम श्यामम शंख चक्र गदाधरम। शंख चक्र गदा को लेकर के भगवान तो खड़े हैं, तो तुरंत भगवान ने अपना कर कमल में क्या किए, वो जो कंबुना, कंबुना का मतलब है शंख, वो शंख भी ऐसा शंख नहीं है, वो ब्रह्ममयेन कंबुना, वो ब्रह्ममय शंख है, वेदमय शंख है। उसी वेदमय शंख को क्या किए, शंख को ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करा दिए। जब ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करा दिए तो ध्रुव जी के अंदर में बहुत सुंदर भाव प्रकट हुआ, और जो भाव प्रकट हुआ उसी भाव को ही स्तुति कहते हैं। और यहाँ ध्रुव जी के अंदर में मान लो जैसे 12 सूर्य अगर एक साथ प्रकट हो जाने के बाद जो प्रभाव होता है, आज ध्रुव जी के जीवन में भी भगवान का वही ब्रह्ममय शंख जब स्पर्श हुआ तो उनके अंदर में भी 12 श्लोक से ही उनके स्तुति प्रकट हुआ। और जो 12 श्लोक में ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में स्तुति को निवेदन किए हैं, उसी को ध्रुव स्तुति मां कहते हैं। और ध्रुव स्तुति, वहां ध्रुव जी स्तुति करने लगे। श्री ध्रुव उवाच यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्मगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्मगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे भगवान, अभी ध्रुव जी बोल रहे हैं भगवान को, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे भगवान, मेरे हर इंद्रिय, जो भी इंद्रिय हैं हमारे इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, वो दोनों को इंद्रिय कहते हैं। तो ये 10 इंद्रिय हैं और वो मन भी है, तो मान लो 11 इंद्रिय जो है, ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5 और 1 मन, तो वो सब कुछ मान लो ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मेरा वो सब सुप्त रूप में ही पड़ा हुआ था। अभी आप प्रकृति में क्या किए कि आप मेरे हृदय में आप प्रवेश किए, क्योंकि आप अगर प्रवेश नहीं करते तो मेरे अंदर से मैं कुछ बोलने में समर्थ नहीं हूँ।
नहीं होता। इसलिए हे नारायण, हे प्रभु, यो अंतः प्रविश्य, मेरे अंदर में आप जब प्रवेश किए तब जाके मेरा जो सुप्त हुआ था हर इंद्रिय, वो इंद्रियों में अभी क्या किया? संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। आप तो अखिल शक्तिधर हो, आप तो स्वधाम्ना यानी कि आप शक्ति का भंडार हो, आप सर्वांतर्यामी हो, आपके पास सब कुछ है प्रभु, क्योंकि आप जो चाहो सो कर सको, क्योंकि आपसे बड़े कोई संसार में है ही नहीं। इसलिए हे भगवान, आप तो मेरे अंदर में सजीवता ही दे दिए। मेरे आंख में जो दृष्टि नहीं थी प्रभु, जो दृष्टि नहीं था, अभी आप उसी को आप दे दिए। मेरे हर हस्त, यहाँ कहते हैं अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन। देखिए प्रभु, मेरा हस्त में मेरा हाथ हो, पैर हो, जो भी है वो सब भगवानमय होने लग गया है, क्योंकि मेरा हाथ भी अभी ये बोल रहा है कि प्रभु हाथ ऐसे प्रणाम करता रहे, पैर भी सिर्फ आपके मंदिर या आपके पास जाने के लिए दौड़ता रहे। और हे प्रभु, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, मेरा प्राण भी आज यही सोच रहा है कि भगवान मैं आपको ही पालूं, क्योंकि आप मेरे को अभी जागृत कर दिए हो, क्योंकि मैं अभी तक जागृत नहीं था। ये बहुत बढ़िया बात बताते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ध्रुव जी देखो, तपस्या के बल पर बहुत कुछ प्राप्त किए थे, पर अभी भगवान को बोल रहे हैं कि मैं आज तक जागृत नहीं था, क्योंकि जागृत भी एक अवस्था है। मैं जब जागृत का मतलब होता है कि भगवान को देखने के बाद, मान लो ध्रुव जी कहते हैं मैं अभी जान गया, मैं अभी जागृत हो गया। क्यों ये बात क्यों कहते हैं ध्रुव जी कि? तो फिर मैत्रेय बोले, देखो विदुर जी, ध्रुव जी को क्या आवश्यक था भगवान को तपस्या करने के लिए? ध्रुव जी क्यों भगवान का तपस्या करने के लिए आए, पहले उसको समझो। क्योंकि ध्रुव जी वन में इसीलिए गए थे कि मैं भगवान को दर्शन कर लूं, भगवान को प्राप्त कर लूं, और भगवान को ही मांग लूं कि मेरे को क्या मिलेगा, जो गुरु को बोला था, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में, कि मेरे को त्रिभुवन से बड़ा कोई पद भी मेरे को मिल जाए। अभी ध्रुव जी जब भगवान को देख लिए तो हर पदवी आज तुच्छ होने लगा, क्योंकि भगवान से बढ़कर आज कुछ पद है ही नहीं। ये अभी ध्रुव जी समझ गए, इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं अभी जागृत हुआ हूं, पहले मैं सुप्त था, मेरे को इतना ज्ञान नहीं था प्रभु कि मैं आपको छोड़ करके और आपसे कुछ बड़ा मांग लूं, क्योंकि आपसे बड़ा है ही कुछ नहीं। जो भी मांगू तो तुच्छ हो जाएगा प्रभु। इसलिए मेरे को अभी दुख हो रहा है कि मैं आपको क्यों नहीं मांगा, तपस्या किया आपके उद्देश्य में अगर करता तो मेरे को आज ये अभी ये सब कुछ देखना नहीं पड़ता प्रभु। मेरे को अभी दुख लग रहा है, क्योंकि मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे सामने खड़े हो, तो मेरे को ये लग रहा है, क्या लग रहा है, नूनम विमृष्टमतयः तव माययाते ये त्वां भवाप्य विमोक्षणमन्य हेतुः अर्चन्ति कल्पतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नूनं विमृष्टमतयः तव माययाते ये त्वां भवाप्यय विमुक्षणमन्य हेतुः अर्चन्ति कल्पतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु,
नूनम विमृष्ट मतयः तब माययाते। हे भगवान, आपका जो माया है ना, ये सबको ऐसा मोह में डाल दिया है कि सब कोई आपका माया को पार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आपका माया का प्रभाव बहुत बड़ा है, बल है उसमें। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करहूं जो दाया। हे प्रभु, जब आप कृपा करोगे, जिसके ऊपर आप कृपा करते हो उसी को ही ये माया छोड़ता है, नहीं तो मायाचरी किसी को छोड़ता नहीं है, वो हर रूप में प्रकट हो जाता है। क्योंकि देखिए, ये माया बहुत दैवी है, सा गुणमयी मम माया दुरत्यय, आपकी वाणी है। हे भगवान, ये जितना दुरत्यय माया है कि सबको ही ये बंधन में डाल देता है प्रभु। इसीलिए मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं भी आपके माया में मोहित हो चुका था, इसीलिए मेरे को पद चाहिए था, पर पदवी चाहिए था। मेरे पिता, मेरे प्रपिता, मेरे प्रपितामह, ये सब कोई जो पदवी में बैठ नहीं पाए, मैं उसी पदवी में बैठने के लिए मेरा इच्छा था, इसीलिए मैं ये तपस्या किया वन में आकर के। पर अभी मेरे को ये लग रहा है भगवान, मैं तपस्या किया, आपका दर्शन किया, आपको प्राप्त किया, और अगर मैं मांग लूं ये संसार की कुछ भोग या विलास तो की कुछ पदवी, तो मैं तो ठगी जाऊंगा, क्योंकि मैं मिथ्या में पड़ जाऊंगा प्रभु, मेरे को भी मोह में पड़ना पड़ेगा। क्योंकि अर्चन्ति कल्पतरुम कुणपोपभोग्यम इच्छन्ति यत्स्वर्शजम निरये पिनृणाम। आप तो कल्पतरु हो, क्योंकि आप भक्त वांछा कल्पतरु आपका नाम है भगवान, पर मैं मानता हूं आप स्वयं कल्पतरु, क्योंकि कल्पतरु के पास अगर कोई जाए और मान लीजिए 5 मुट्ठा चना अगर मांग ले या कुछ 5 दाना मांग ले खाने के लिए, तो ठगा ही जाएगा। राजा महाराजा के पास जाकर के 1 मुट्ठा चावल अगर मांगेगा तो ठगा ही जाएगा। तो ऐसे ही प्रभु, मैं आपके सम्मुख खड़ा होकर के मैं ठग ही गया हूँ, क्योंकि माया ने मेरे को ठग ही लिया है। क्योंकि मैं आपको पा करके आपसे अगर पदवी मांग लूंगा तो मैं ठगा ही जाऊंगा। इसलिए प्रभु, अभी मेरे को विश्वास हो गया, मैं अभी जागृत हो गया प्रभु, और ऐसा कुछ नहीं चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा कि सिर्फ आप ही मेरे हो, आप ही मेरे हो। क्योंकि मेरे को अगर आप मिल गए प्रभु तो मेरा सब कुछ हो गया। ऐसा कहते हुए हे वैदुर, क्या बोलते हैं ध्रुव जी, भक्ति मोहोर प्रवहता। हे नारायण, हे वासुदेव, हे भगवान, अगर आप मेरे को कुछ देना चाहते हैं तो अभी मैं मांगने में समर्थ हूँ, क्योंकि पहले तो मैं कुछ जानता नहीं था प्रभु, तो इसीलिए मैं पदवी मांग लिया। और ऐसा भी है सृष्टि में कि भक्त लोग कभी कुछ मांगते नहीं, क्योंकि भक्त लोग मांगेंगे तो ठगे जाएंगे। क्योंकि नियम भी है, मांगते जगन्नाथ कोड़े गोविंद भला न माने, अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। बिरल लोग ही है जो कि आपकी महिमा को जानते हैं, क्योंकि बिरल न पाए हैं, हिया सबकी लखी बिरल न पाए, मानस रोग कछुक में गाय। उत्तरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानस रोग कछुक में गाय, हिया सबके लखी बिरल न पाए। बिरल भगत ही आपके महिमा को जानते हैं, और वो भी आपके कृपा के बल पर ही आपको भगत लोग जान पाते हैं। क्योंकि आप जिसके ऊपर कृपा करते हो, आप सब कुछ अपना भूमिका, आप सब अपना हृदय आप खोल देते हो भक्त के सामने में, इसीलिए भक्त जान पाते हैं। तो अभी प्रभु, मैं आपको क्या मांगू, मांगने में मेरे को तो शर्म आ रहा है, लज्जा ही लग रहा है, क्योंकि मैं अब तक समझता नहीं था, और ये अभी मेरे मन में बैठ गया ये बात कि न नाकपृष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा
समंजसत्पा विरहे एकांके। ये वृत्रासुर की स्तुति है, और इसमें सिद्धांत की बात है कि ननाक पृष्ठम, नाक का अर्थ होता है स्वर्ग। मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए भगवान, कि मेरे को ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई सार्वभौम पद नहीं चाहिए, मेरे को रसातल का भोग भी नहीं चाहिए प्रभु। मैं कुछ त्रिभुवनोत्कृष्टम पद अगर मैं जानता हूं तो आप ही मेरे लिए त्रिपाद सब कुछ हो। इसलिए हे नारायण, आप मेरे को अगर देना चाहते हो तो एक काम कीजिए प्रभु। क्या मांगते हो ध्रुव जी? मांग नहीं रहा प्रभु, मेरा इच्छा है भक्ति मोहर प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयात् अनंत महताम अमलाशयानाम ये नांजसोल्बणमुरुं व्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुण कथा अमृतपानमत्तः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति मोहं प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयात् अनंत महतां अमलाशयानां ये नान्यसोल्बणमुर्व्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुणकथा अमृतपानमत्तः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नारायण, हे भगवान, भक्ति मोहर प्रवहताम, मैं ये इच्छा कर अंदर में जो भी आपके लिए भक्ति उमड़ रहा है प्रभु, उसमें एक चीज हो, प्रवहताम, मेरा भक्ति तैल धारावत भक्ति हो, जो भक्ति कभी ना छूटे। ऐसे अनपायनी भक्ति का मेरे को आप कृपा करिए प्रभु, कि मैं आपका जो अनपायनी भक्ति है, जो कि अहेतुकी भक्ति है प्रभु, वही अहेतुकी रति हो, अहेतुकी भक्ति हो। और हे भगवान, मेरे जो अंदर में जो भाव है हर समय में वही भाव हो कि त्वयि में प्रसंग हो, कि आपका जो प्रसंग है, प्रसंग का अर्थ यहाँ ध्रुव जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी को, कि प्रसंग का अर्थ होता है कथा, लीला, कि आपका लीला कथा में, आपके नाम में, आपके रूप में, आपके गुण में, आपके धाम में, आपके भक्तों में, आपके संतों में, आप जहां जहां विचरते हैं वही स्थान में, आपके हर माने विग्रह में मेरा क्या हो कि उसमें ही मेरा मन हर समय में लगा रहे। जैसे कि महताम अमलाशयानाम, जो बड़े बड़े अमलात्मा होते हैं, बड़े बड़े पुण्यात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, विमलात्मा होते हैं, जो बड़े बड़े विरक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, उनके अंदर में जो भाव हर समय में दृढ़ व्रत रूप से प्रवाह होता है प्रभु, तो उसी भाव को ही, उसी रहस्य को ही आप हमको दीजिए, क्योंकि उसी भाव को अगर मैं पा लूंगा प्रभु तो क्या होगा। ये नांजसोल्बणमुरुं व्यसनं भवाब्धिं, मेरा एक व्यसन हो। व्यसन का अर्थ होता है कि आपके लीला धाम रूप नाम, यानी कि आपके प्रसंग में ही मेरा व्यसन हो जाए, आपके कथा में ही मेरा व्यसन हो जाए, और आपके सिवा दूसरा कुछ मेरा व्यसन ही ना हो। अगर आप ही मेरा व्यसन बन जाओगे प्रभु, तो यहाँ मैं इसी बात को रखता हूँ कि क्या भवाब्धिम निश्चय भवद्गुण कथा अमृतपानमत्तः। ये भवाब्धिम, ये संसार सागर मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, और मैं ये संसार सागर से ऐसे ही डर जाऊंगा। कैसे? भवद गुण कथा अमृतपानमत्तः। अगर हर समय में मैं अगर आपके कथा रस में डूबा रहूं, हर समय में आपके अगर कथा रस में डूबा रहूं, तो मेरा मन हर समय में डूबा होकर के ही रहेगा। क्योंकि जैसे मैं अपना मन को भगवान आपकी लीला में, रूप में अगर दे दूं, तो उसमें क्या होगा हे नारायण, हर समय में मेरा मन जो अमृतपानमत्तः, आपकी लीला को, आपके
कथा को, आपका नाम को हर समय में ध्यान करता रहेगा। और इसीलिए हे नारायण, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ भगवान कि आप मेरे ऊपर कृपा करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी ध्रुव जी महाराज, कि ध्रुव जी क्या किए, भगवान को अपना सब कुछ बताते हुए भगवान को ही मांग लिए, भगवान के भक्ति को मांग लिए। और भक्ति को मांगते हुए ये ऐसा बहुत सुंदर बात बताते हैं मैत्रेय मुनि, गुण कथा अमृतपान मत। भगवान के जो गुण है, कथा है, उसमें जो अमृत है, उसमें जो रस है, उसमें जो स्वाद है, उसी स्वाद को, हरिओम, उसी स्वाद को ही मैं पा लूं। और पा करके कब ये संसार मेरा छूट जाए मेरे को पता नहीं चलेगा प्रभु। इसीलिए हे नारायण, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ध्रुव जी के सुंदर ये प्रसंग को, ये स्तुति को श्रवण करके अभी भगवान ने अपनी तरफ से जो बोलेंगे सुंदर बात बता रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हे ध्रुव, देखो तुमको जो कहना था तुम तो कह लिए, तुम तो कह लिया, पर अभी देखो हे ध्रुव, मेरी तरफ से एक बात सुनो। क्या सुनो? तो भगवान ने बोले कि देखो तुम जो चाह किए थे, क्योंकि मैं ऐसा एक दर्पण हूं, मेरे सामने अगर कोई भी आए, कुछ भी अगर चाह करके आए तो उस चाह को मैं पूरा करता हूं। और जो चाह मैं पूरा करता हूं वो मेरी तरफ से दे देना चाहता हूं। मैं अगर तुमको कुछ दूंगा तो विनाशी नहीं होगा, वो अविनाशी होगा। संसार का जो कर्म का जो फल है वो तो विनाश को ही प्राप्त हो जाएगा, पर मैं तुमको जो दूंगा वो विनाश कभी होने वाला नहीं है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए एक पद पहले से ही मैं बना करके रखा हूं। बना नहीं, ऐसा ही है, मेरा दिव्य धाम है वो, और वही दिव्य धाम को मैं तुमको अभी प्रदान करता हूं। देखो ध्रुव, वो धाम का महिमा अपरंपार है, क्योंकि उस धाम को परिक्रमा करते हैं कौन कौन जानते हो? ये सारा संसार में अगर प्रलय भी हो जाए, महाप्रलय भी हो जाए, तो धाम कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। और आज तक उस धाम में कोई बैठा भी नहीं है। और वही धाम तुम्हारे लिए है, जिसको मैं ध्रुव पद कहता हूँ। वही ध्रुव पद को मैं तुमको प्रदान करता हूँ। और वही ध्रुव पद को सूर्धर धर्मो अग्नि कश्यप शुक्रो मुनायो ये बनो कसः चरन्ति दक्षिणी कृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकः। देखो ध्रुव, धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र, मुनि, सप्तर्षि, ये सब उसी पद को ही परिक्रमा करते हैं। कितना बड़ा पद है, तुम उसको अभी मान लो, जान लो, क्योंकि बहुत बड़ा पद है, उसको ध्रुव पद कहते हैं। मैं तुमको वही ध्रुव पद अभी दे रहा हूँ। और दूसरी बात सुनो, तुम जब अभी घर को लौट जाओ, तुम्हारे जो आए हो तुम जहां से, तुम्हारे पिता को छोड़ करके, माता को छोड़ करके, भ्राता उत्तम को छोड़ करके, माता सुरुचि को छोड़ करके जो आ गए हो वन में ना, तुम वही ब्रह्मावर्त में चले जाओ। और वहां जब तुम पहुंचोगे तो तुरंत ही तुम्हारे पिता वन को ही प्रस्थान करेंगे, वो भी वन को चले जाएंगे और उनका भी कल्याण होगा। और तुम 36,000 वर्ष पर्यंत तुम सिंहासन में आरूढ़ रहना। 36,000 वर्ष पर्यंत तुमको सिंहासन में बैठ करके शासन करना पड़ेगा। और तुमको बाधा कभी नहीं होगा शासन में, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो चुके हो। अभी तुम यहाँ से जाओ और सुनो, जहाँ जाओगे तुम्हारे जो भ्राता उत्तम है वो भी मृगया को चला जाएगा और वो यक्षों के हाथ से उनका मृत्यु है। और तुम्हारे विमाता उसी के वियोग में वो भी अग्नि में कूद करके, वो भी वन में अग्नि लगा हुआ अग्नि में कूद करके अपना प्राण दे देंगे। और तुम्हारा माता सुनीति तुमको पा करके प्रसन्न रहेंगे। और तुम्हारा 2 शादी होगा, तुम 2 ब्याह करोगे।
और तुम्हारा पुत्र होंगे, उत्कल वत्सर होंगे, और तुम अंतिम समय में वो सबको तुम्हारे माता भी उत्तम गति को प्राप्त होंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारे पत्नी के बारे में तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा गया है हे विदुर जी, पर उनका भी गति ठीक हुआ है, ठीक हुआ है। दो पत्नी उनके थे ध्रुव के। तो ध्रुव जी सुने और क्या किए, ध्रुव जी वहां से भगवान को वार्तालाप करके भगवान के साथ सम्मिलन करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सब जितने भी सप्त लोकवासी आए थे वो भी ध्रुव जी का जय जयकार किए, वो भी अपने अपने स्थान में प्रस्थान कर गए और ध्रुव जी अपना राज्य में आए। ध्रुव जी आने के बाद बहुत प्रशंसा हुआ, राजगद्दी दे दिए, उत्तानपाद अपने वन को चले गए और उनका भी कल्याण हो गया। उत्तम ने यक्षपुरी को पहुंच गए और कुबेर के पुरी में चढ़ाव कर दिया, तो वहां उत्तम का विनाश हो गया। जब विनाश हो गया तो उनके माता सुरुचि वो भी वन में जाकर के अपना प्राण को त्याग दिए और ध्रुव जी ये बात को सुन करके जान करके यक्षपुरी कुबेरपुरी में ध्रुव जी युद्ध का जो बखड़ा छिड़ दिए और युद्ध किए। युद्ध करते करते अनेक बहुत यक्ष जब मरने लगे तब वहां स्वयंभू मनु ध्रुव जी के सम्मुख आकर के प्रकट हुए। बोल स्वयंभू मनु की जय। तब ध्रुव जी को बहुत सुंदर सत्संग प्रदान किए और सत्संग जब दिए ना, सत्संग में बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर बात मैत्रेय मुनि कहते हैं। क्या बोले ध्रुव जी को, तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। हे ध्रुव, तितिक्षया, करुणाया और मैत्र्या, ये तीन चीज ही जीवन में होना चाहिए। तितिक्षा, करुणा और मैत्री, ये तीन को अगर तुम ठीक तरफ से अगर च अखिल जंतुषु, हर जंतु को हर प्राणी के ऊपर अगर तुम अगर जान लोगे, अगर ये सब हर प्राणी ही मैत्री, करुणा और तितिक्षा के पात्र हैं, ये अगर मान लोगे तो तुमको सत्संग की प्राप्त हो जाएगी और हो जाएगा और तुम आनंद में ही रहोगे। इसलिए ये सब युद्ध को छोड़ करके इनको मारना, ये सब को मारना ये ठीक नहीं है। ऐसा सुंदर सत्संग देते हुए मनु का सत्संग पा लिए। ध्रुव जी ने अपना राज्य में आ गए। राज्य में आते हुए वहां सुंदर भाव से शासन तो होता ही था, पर ध्रुव का मन और राज्य में नहीं लगा। अपना लड़के लोग भी हो गए तो उनको ध्रुव जी सिंहासन प्रदान करके ध्रुव जी पहला धाम, पहला तपस्या का स्थान तो मधुबन ही था। दूसरा तपस्थली के लिए वो निकल गए और वो पहुंच गए कहाँ, वो कहते हैं हरिद्वार की ओर चले गए, ऋषिकेश की ओर चले गए और वहां जा करके वो मुनियों के साथ मिले, वहां सत्संग किए, खूब मुनि लोग के साथ मिलन हुआ। और जब ध्रुव जी कुछ ध्यान के लिए गंगा के तट पर बैठते थे तो गंगा के बहुत शब्द होता था, तो माता गंगा ने वहां देखे कि ध्रुव जी जहां भी तपस्या कर रहे हैं तो ध्यान कर रहे हैं तो वहां मेरा शब्द विक्षेप कर रहा है, तो ध्रुव चले ना जाए, इसलिए माता गंगा को सुंदर रूप से प्रकट होना पड़ा। क्योंकि ध्रुव उठ करके खड़े हुए होते थे और भाग जाते थे, यहाँ ध्यान करना ठीक नहीं है, ये सोचते सोचते ध्रुव जी जगह छोड़ छोड़ के भागते थे। तो माता गंगा ने बोली कि देख बेटा, देख पुत्र, मैं तेरे को ही इतना दिन से आशा किया था कि मेरे तट पर कोई आए, साधु संत भक्त आए और मेरे तट पर रह करके भगवान का उपासना करे, ये तो मेरा इच्छा ही है। क्योंकि हर समय में अगर भक्त लोग आएंगे और यहाँ अगर तपस्या करेंगे, स्नान करेंगे तो मेरा ही सौभाग्य है। इसलिए पुत्र, तुम यहाँ आनंद के साथ बैठ करके तपस्या करो। जहां जहां ध्रुव जी ने बैठे उस तली में आज भी निशब्द बन करके ही गंगा माता ने वहां रहे हैं और अभी प्रवाह हो रहे हैं
पर अभी निशब्द है। ध्रुव जी जहाँ जहाँ तपस्या किए हैं वहाँ ध्रुव घाट भी मानते हैं संत लोग। वृंदावन मथुरा में भी ध्रुव घाट है। तो ऐसे ही ध्रुव जी बैठ करके ध्यान तपस्या सत्संग मुनियों के साथ करते रहे। तो हे विदुर, एक बार क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, भक्ति हरो भगवती प्रवहन जश्रम आनंद बाष्प कलया मुहुर्यमान विक्लेद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरद सावित्री मुक्तलिंगः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति हरौर्भगवती प्रवहन जस्राम आनंद बाष्प कलया मुहुर्यमानः विक्लीद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरद सावित्री मुक्तलिंगः। आज ध्रुव जी के अंदर में भक्ति हरोर भगवती, इतना भक्ति का प्रभाव हो गया कि ध्रुव जी का हृदय प्रसन्न इतना हुआ, आनंद बाष्प कलया मुहुर्यमान, वो इतना तैल धारावत भक्ति को प्राप्त करके प्रसन्न हो गए और उनका इतना पुलक शरीर में आ गया कि वो अपने आप को ही भूल गए। और जैसे मान लो जीते जीते ही यानी कि शरीर में रहते हुए भी वो मुक्त लिंग, माने मान लो एक ऐसा स्थिति को प्राप्त हो गए जो कि बहुत बड़ी बात है भक्ति राज्य में, भगवत राज्य में। वही स्थिति को ध्रुव जी ने जब प्राप्त हो गए तब भगवान ने कृपा किए कि ध्रुव जी का और यहाँ तो रहना समय विराम हो गया है। वो जो भगवान 36,000 साल बोले थे वो भी पूरा हो चुका है, सत्संग भी मिला है। और यहाँ ध्रुव जी को लाने के लिए भगवान ने सुनंद और नंद को अपना पार्षदों को विमान लेकर के वही बैकुंठ से भेज दिए। भगवान ने जब विमान भेजे तो मुनियों के साथ ध्रुव जी सत्संग करते थे और उसी सत्संग के करते करते करने के समय में जब विमान आया तो ध्रुव जी ऊपर देखने लगे, महात्मा लोग भी देखने लगे। तो वहाँ एक सुंदर विमान दिखाई दिया। सददर्श विमानाग्रम नभसो बतर ध्रुवः बिभ्राजयत् दश दिशो राकापतिमिवोदितम्। बहुत सुंदर विमान आया, मान लो 10 दिशा को चौंकाने वाला विमान था। बहुत सुंदर खचाखच बहुत अलंकार से सुसज्जित विमान था, दिव्य विमान था। और दिव्य विमान में बैठे नंद सुनंद बड़े बड़े पार्षद भी थे। वो ध्रुव जी को बुलाने के लिए प्रार्थना किए, ध्रुव जी को बुलाए। ध्रुव जी आनंद के साथ विमान में बैठने के लिए वो जब तैयार हुए तब मुनियों को देखा, सत्संग से अभी मैं छुटकारा पा रहा हूँ, इसके लिए दुख भी हुआ। और भगवान के धाम में जा रहे हैं ध्रुव जी, इसके लिए सुख भी हुआ। क्योंकि राम बुलावा भेजिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो वैकुंठ न होए। जो वैकुंठ में सुख है यहाँ नहीं है, यहाँ जो सत्संग का सुख है वहाँ नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, ये मेरे को दुख लग रहा है, पर भगवान के बताए हुए पद को जा रहा हूँ, ये सुख की बात है। ये सोच करके भगवान के भक्त ध्रुव ने क्या किए, विमान में जब बैठने लगे, जब बैठने के लिए कोशिश के, विमान तो ऊपर में था, कैसे चढ़ेंगे विमान के ऊपर, नीचे तो विमान आ नहीं सकता क्योंकि दिव्य विमान है, पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर सकता था। तो इसीलिए जैसे ध्रुव जी विमान में चढ़ने के लिए कोशिश करने वाले थे, उसी समय में मृत्यु देवता करके खड़ा हो गया। मृत्युर्मुद्रिम पदम दत्त्वा आरुरोहा अद्भुतम गृहम। एक अद्भुत दृश्य वहां एक दृश्य प्रकट हुआ कि मृत्यु देवता जमराज स्वयं आए और वहां आकर के विमान के सम्मुख
बैठ गए और हाथ जोड़ लिए और बोले, हे ध्रुव जी, आप देखो बड़े भगत हो, आप यहाँ से वैकुंठ जा रहे हो, ध्रुवपद को जा रहे हो, तो मेरा भी कुछ नियम है कि यहाँ से जो भी कोई जाता है मेरे को उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मैं, आप मेरे को उल्लंघन तो ऐसे ही कर जाओ, क्योंकि भक्त के अधीन मैं हूँ, मेरे अधीन भक्त नहीं है। संसारी लोग ही मेरे अधीन हैं, पर भक्त लोग के अधीन मैं हूँ, क्योंकि यमराज भी स्वीकार करते हैं कि भक्त लोग के ही अधीन ही वही यमराज हैं, ये मानते हैं। क्योंकि देखो भगवान भी यही विधान बनाए हैं कि भक्त लोग को काल या यम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यम भी एक भगवान के बड़े भक्त हैं। 12 भक्तों में एक भक्त है यमराज, इसलिए भक्त को अगर जमपुरी में जाना भी पड़े तो भक्त को यमराज नहीं सताते हैं, क्योंकि वहां भी जाकर के सत्संग करते हैं छुप छुप करके, क्योंकि पापी लोग से दूर रह करके ही, नरकवासियों से दूर रह करके ही नरक में भी भक्तों के साथ यमराज प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और पूजा करते हैं, भक्तों के साथ सत्संग करते हैं। इसलिए आप तो बड़े भक्त हो, तो इसीलिए हे भक्त ध्रुव जी, आप मेरे सिर पर ही अपना पैर को रख दीजिए, क्योंकि मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा और आप भी भगवान के धाम में चले जाएंगे। ये बोलते हुए ध्रुव जी के सम्मुख भगवान के कृपा से देखिए कितना बड़ा पदवी ध्रुव पा रहे हैं। तो यहाँ यमराज भी हाथ जोड़कर बैठ गए, तो ध्रुव जी के सिर पर, यमराज के सिर के ऊपर पैर रख दिए साक्षात ध्रुव जी, और वहाँ मृत्युर्मूर्ध्निम पदम दत्त्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, जब बैठ गए वही सिंहासन में, विमान में, और वहां जब जाने लगे तो नंद सुनंद जो बड़े बड़े भक्त थे भगवान के पार्षद, उनको ध्रुव जी के साथ वार्तालाप भी हुआ। ध्रुव जी का मन में थोड़ा अप्रसन्नता दिखाई दी, तो फिर वहां नंद ने बोले, अरे भक्त ध्रुव जी, आप क्यों अप्रसन्न हुए हो? तो वहां ध्रुव जी ने बोले कि मेरे इस पद के लिए मेरा माता का शिक्षा सबसे बड़ा शिक्षा था, इसीलिए मेरा माँ का याद आ रहा है, मेरी माँ सुनीति का याद आ रहा है। तो वहां नंद सुनंद बोले, ये हे ध्रुव जी, आप जिस विमान में बैठे हो, आप थोड़ा आगे देखिए, एक विमान आगे भी है, और वही विमान में देखिए आपका माता श्री सुनीति भी आपके साथ जा रहे हैं। वो जब ध्रुव जी देख लिए माता सुनीति को, तो ध्रुव जी के मन में प्रसन्नता आ गया, और वहां ध्रुव जी आनंद से नंद सुनंद के साथ जाने लगे। जब ऊपर जाने लगे तो वहां उस समय में एक बहुत बढ़िया दृश्य उपस्थित होता है। हे विदुर जी, प्रचेताओं ने जो प्राचीन वर्ही के जो पुत्र थे 10 प्रचेता, वो सब मिल करके देवर्षि नारद के साथ मिल करके यज्ञ कर रहे थे। तो वो सब जब विमान को देखे, नारद जी को बोले कि देखिए देवर्षि जी, एक विमान जा रहा है, ये कौन सा विमान है, क्या विमान है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो वहां देवर्षि नारद जब देख लिए तो वहां क्या हुआ, महिमानम विलोकाश्य नारदो भगवान ऋषि आतोद्यम विदुदन श्लोकान, आतोद्यम वितुदन श्लोकान सत्रे गायत प्रचेतसाम, आतोद्यन वितुदन श्लोकान सत्रे गायत प्रचेतसाम। वही प्रचेताओं के सभा में विमान को देख करके नारद जी अपना बीणा को उठा लिए, और यहाँ महिमानम, इतना महिमा ध्रुव जी का गाए, मानो आतोद्यम वितुदन, माने ऐसा नीड़ को, ऐसा बीणा को बजाए, आज तक नारद जी ने ऐसा बीणा नहीं बजाया था। हे विदुर, बहुत उच्च स्वर में बीणा को बजाए, और वहां ध्रुव जी के बारे में वो प्रचेताओं को सुनाने लगे। प्रचेताओं को बोले कि देखो प्रचेता, तुम लोग जिस विमान को देख रहे हो, उस विमान के ऊपर जो बैठा है ना, वो मेरा चेला है, मेरा शिष्य है, और उनका नाम ध्रुव है, और वो सुनीति के पुत्र है। और देखो ये बड़े बड़े राजर्षि, बड़े बड़े राजा महाराजा जो काम कभी कर नहीं पाए, ये देखो छोटा कम उम्र में 5 साल के अंदर का बच्चा
5 महीना में ही वो ऐसा गति को प्राप्त कर गया। और ये जानते हो ये 5 साल का था और मेरा एक उपदेश उसको मिला था वन में जाने के समय में। मैं जिस पद्धति को उसको बता दिया था उसी पद्धति को वो हृदय से पकड़ लिया और उसी पद्धति से वन में जाकर के मेरा आदेश को पालन किया और मेरे नियम को पालन करते हुए भगवान का उपासना किया, तपस्या किया और देखो आज इसी स्थिति को वो प्राप्त कर गया हो गया। इसलिए ये जो विमान में जो बैठा है ना वो मेरा शिष्य है। और 65 वर्षों यदयोर भी अल्प ही, अल्प समय में ऐसा आज तक कोई वैकुंठ को पद को कोई प्राप्त नहीं किया है। ये पहला है क्योंकि ध्रुव जैसा पदवी पाने वाला कम उम्र का अगर कोई राजर्षि है, कोई क्षत्रिय है तो ये सिर्फ ध्रुव जी है। इसीलिए वो मेरा चेला है, मेरा शिष्य है। इसी को महिमा को मैं अभी गा रहा हूँ। ये हे मैत्रेय मुनि जो बताते हुए कहते हैं, हे विदुर जी कि देखो शिष्य तो गुरु का महिमा गाता है पर अभी देखो गुरु ही शिष्य का महिमा गा रहे हैं। और जब गुरु ही शिष्य का महिमा गाने लगेंगे तो मान लो उस शिष्य का कैसा महिमा होगा। इसलिए आइए हे विदुर, मैं तुमको कोई नारद जी जो गाए हैं ना 3 श्लोक में ध्रुव जी का महिमा गाए हैं, उसे 3 श्लोक को उच्चारण करके आज ध्रुव जी का चरित्र को यहाँ विराम देता हूँ और ध्रुव जी का वंश को फिर आगे हम वाचन करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद उवाच, नारद 3 श्लोक में ध्रुव चरित्र को सुनाए हैं। नूनम सुनीते पति देवताया तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वाभ्युपायान् अपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः। यः 5 वर्षो गुरुदारवाक्षरे भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशं करोजित प्रभो जिगायत भक्त गुणैः पराजिता यः क्षत्रबन्धु तस्याधिरूढ़ मन्मारुरुखे अपि वर्षपूगैः 65 वर्षो यदहुर्भिरल्पैः 65 वर्षो यदहुर्भिरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठ वापतत्पदं प्रसाद वैकुण्ठं वापतत्पदं प्रसाद वैकुण्ठं वापतत्पदं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम 12वाध्यायः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वस्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसिद्धां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धियः मनश्च भद्रं भजता ददुःख्यजे आविश्यतां नो मतिरूप्य हेतुकिम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।